गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चले क्लॉज और कंजक्शन के चैप्टर में आज आपको पढ़ना है सबऑर्डिनेट क्लॉज। हाँ, एक चीज़ हमें ध्यान आया कि जो लास्ट वीडियो थी इसके पीछे वाली कोऑर्डिनेट क्लॉज, वहाँ पर अंडर ब्रैकेट हमने सीसी नहीं लिखा था, जबकि नीचे शॉर्ट फॉर्म लिखा था। तो आप अगर नोट बना रहे हो तो यहाँ पर ब्रैकेट में सीसी लिख लीजिएगा, जबकि प्रिंसिपल क्लॉज में मैंने लिखा था तो छूट जाता है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज की डिफिनीशन क्या है देखिए। द क्लॉज यानी दी क्लॉज दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल क्लॉज, वह क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर करता है इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब जब ये डिपेंड करता है भैया किस पर, डिपेंड कर रहा है प्रिंसिपल क्लॉज पर, इसका मतलब इट इज नॉट डिपेंडेंट, यानी यह जो है स्वतंत्र नहीं है। इसका मतलब डिपेंडेंट है किसी चीज पर, तो हमने इंडिपेंडेंट शब्द ही दिया है। अरे आगे में लिख दिया इट डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस, यह पूर्ण भाव नहीं बनाता है अर्थात नहीं देता है विदाउट प्रिंसिपल क्लॉज, यानी वाक्य में अगर प्रिंसिपल क्लॉज नहीं है तो यह पूर्ण भाव नहीं दे सकता है। अब चलिए, इट इज आल्सो कॉल्ड अ डिपेंडेंट क्लॉज। भाई जब प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड कर रहा है तो आप डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, लेकिन सामान्यतः सबऑर्डिनेट क्लॉज ही बुक पर बना रहता है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज भी कहलाता है। अब देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, इसमें हमने फिगर फॉर्म में लिखा है दो स्ट्रक्चर बनेंगे और वन टाइम में सेंटेंस या तो पहले स्ट्रक्चर में या तो दूसरे स्ट्रक्चर में होगा। खास बात यह है यहाँ पर कि कुछ कंजक्शन के साथ, ध्यान दिएगा, स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिएगा, लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ जो है कंजक्शन केवल, पहले तो स्ट्रक्चर समझ लीजिए। पहला स्ट्रक्चर है पीसी प्लस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब जो रियल एससी होगा इंक्लूडिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को सम्मिलित करते हुए होगा, क्योंकि यह किससे स्टार्ट होगा, किससे यह स्टार्ट होगा, यह स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पर हम जोड़ देते हैं इट starts from subordinating conjunction, subordinating, ठीक है, कंजक्शन। ठीक, देखिए उधर आ रहा है कि नहीं, यानी यह सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से प्रारंभ होता है। इसका यह मतलब हुआ कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसका हिस्सा होगा, एससी का होगा। तो जो रियल एससी होगा हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, इसका ध्यान देना। लेकिन स्ट्रक्चर में क्या है कि जब तक हम कंजक्शन को अलग करके नहीं अगर आपको समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। सीधा सीधा हम लिख सकते हैं पीसी प्लस एससी। अगर हम पीसी प्लस एससी लिख दें या इसको ड्रॉप कर दें, इसका मतलब कि एससी किससे स्टार्ट होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। लेकिन इस तरह से समझाने पर स्टूडेंट को अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। अब और करके दूसरा स्ट्रक्चर इसी का उल्टा, यानी ये वाला जो पोर्शन है एससी वाला इंक्लूडिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसको आप फ्रंट पर ला दीजिए। तो जब फ्रंट पर, जैसे आप फ्रंट पर लाएंगे तो जहां ये एंड होगा, ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पर फुल स्टॉप है
इन दोनों स्ट्रक्चर में खास बात यही है कि PC प्लस अगर SC आता है तो लास्ट में यहाँ फुल स्टॉप तो लग रहा है, और लास्ट में तो हमेशा फुल स्टॉप ही लगता है सेंटेंस के। यहाँ पर देखिए लगा हुआ है, परंतु जैसे इसको हम कट करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद हम कामा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कामा। और इस कामा का अर्थ हो जाता है तो। ध्यान दीजिएगा, तो जब तो हो जाता है तो ये कामा लगता है, लेकिन यहाँ पर एक और सुधार मैं कर दे रहा हूँ स्ट्रक्चर में, अगर आप समझ लेंगे तो बारीक चीज होगी। कामा तो यहाँ लगा, लेकिन जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है कामा के पहले तक ही एंड हो गया। अब तो ठीक ना, तो या तब। ध्यान दीजिएगा, ये जो कामा है ये बारीकियां बहुत कम लोग बताते हैं भैया, ठीक ना। तो इतना रिसर्च होना चाहिए। ये जो का जी वीडियो मेकर हैं, यूट्यूबर मैं बोलता हूँ, वीडियो मेकर बोलता हूँ और सही बोलता हूँ, ठीक ना। उनके बस का ये नहीं है जो मिलियन में आप देख करके सब्सक्राइब करके पढ़ रहे हो। तो ये देखो यहाँ पर कामा के पहले यानी SC यहीं पर पूरा हो जाता है, लेकिन दोनों क्लास को अलग करने के लिए कामा लगता है। तो जो कामा किसका हिस्सा होता है? ये PC का हिस्सा होता है। ये रियल PC यहाँ से हो जाता है, ये रियल PC। ये बारीक चीज है, क्योंकि जब हिंदी अनुवाद होता है, हिंदी अनुवाद ध्यान देना, तो वहां पर PC तो या तब से शुरू होगा, तो या तब से शुरू होगा। यानी इस कामा का मतलब ही होता है तो या तब। यहाँ पर अगर आप देन का प्रयोग कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अरे तो आदि तब नॉट इक्वल टू देन। ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीकी से मैं पढ़ाता हूँ, साइंटिफिक तरीका है मेरा पढ़ाने का। तो थोड़ा सा आप ठहरोगे तभी मजा आएगा, पूरा वीडियो देखोगे। तो यह इस कामा का अर्थ तो आदि तब होता है जो PC का पार्ट बनेगा हिंदी अनुवाद में। अब जब हिंदी अनुवाद में ये PC का पार्ट बन रहा है तो कामा भी तो वही जाना चाहिए, लेकिन दोनों को अलग करने के लिए हम कामा का प्रयोग यहाँ करते हैं। तो जनरली कामा तक हम SC मान लेते हैं, तो अंग्रेजी में कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जैसे हिंदी अनुवाद करते हो तो इस कामा का स्थान PC के अंतर्गत आ जाता है। अगर किसी टीचर से क्वेश्चन करोगे इस स्ट्रक्चर में कामा किसका हिस्सा है, तो वो बताएगा SC का। SC का कदाप नहीं है, क्योंकि इस कामा का ही अर्थ है तो आपने तब जो PC का हिस्सा बनता है। यह क्लियर होता है, प्रमाणित होता है हिंदी अनुवाद से। तो अगर हिंदी आएगी तभी अंग्रेजी आएगी भैया। तो अब सुनो, यहाँ पर और लगा है, वन टाइम में कोई भी सेंटेंस या तो इस स्ट्रक्चर में होगा या तो इस स्ट्रक्चर में होगा। इसका आपको ध्यान देना होगा, ठीक ना। हाँ, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं होगा वन टाइम में, एक समय में, ठीक ना। एक समय में भाई एक व्यक्ति है तो दो जगह तो रह नहीं सकता है, एक ही जगह। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आपके घर थोड़े खड़ा हूँ, तो ये चीज होता है। तो वन टाइम में या तो इसमें या तो इसमें। अब इसमें एक बात का ध्यान देना है, इसको मौखिक सुनिए। कुछ कंजक्शन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर फर्स्ट में, और कुछ कंजक्शन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर सेकेंड में यूज होते हैं। आगे मैं इन डिटेल पढ़ाऊंगा जब इसका टाइम्स पढ़ाऊंगा, यानी नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। अभी नहीं पढ़ाऊंगा, कब पढ़ाऊंगा? इसको देने के बाद मैं कंजक्शन की डिफिनीशन दूंगा, कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, और वहीं पर आपको क्वालिटी कंजक्शन का इन डिटेल पढ़ा दूंगा। फिर से दोबारा मैं, ठीक ना,
सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जब शुरू करूंगा तो वहां पर ये पूरा क्लास खोलूंगा, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, बहुत मजा आएगा भाई, है अगर आप पढ़ते हो तो, और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ कंजक्शन सिर्फ और सिर्फ इसमें, कुछ सिर्फ और इसमें, और कुछ कंजक्शन दोनों में प्रयुक्त होते हैं, यानी उनके द्वारा इसमें भी आप बना सकते हो और इसमें भी बना सकते हो। इसको तो भाई एग्जाम्पल से ही आप क्लियर कर पाओगे, तो हम आगे एग्जाम्पल देकर के क्लियर कर दे रहे हैं स्ट्रक्चर को, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है, तो संभव तो है नहीं कि एक वीडियो में आप समझ लो, लेकिन जितना आप यहाँ लिख लिए हो उसको तो क्लियर होना चाहिए। तो चलते हैं आगे। अब देखो जो स्ट्रक्चर हमने दिया, ठीक है, उसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं। देखो सफाई में कर रहा हूं आपके लिए कि बढ़िया जो है वीडियो क्लियर दिखे, ठीक है। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, आप पढ़ते हो नहीं, व्यू आता ही नहीं है, हाँ ना सर, कहाँ जी सब्सक्राइबर ही बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो वेन, ठीक ना, वेन ऐसा कंजक्शन है जो दोनों में यूज हो सकता है। तो जब ये दोनों स्ट्रक्चर में यूज होगा तो इसका अर्थ होगा जब, ध्यान देना, कंडीशन होती है, जबकि इसका अर्थ कब भी होता है, कब भी, लेकिन कब के सेंस में नहीं। तो इन डिटेल तो आएगा ना, थोड़ा संतोष करो। तो ये जब जब इसका अर्थ निकलेगा तो ये होता है एडवर्ब, एक ऐसा कंजक्शन है कि ये किस क्लास को स्टार्ट करेगा। तो देखो स्टार्ट्स एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, ध्यान देना। अब टाइम्स पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, यानी वह सबऑर्डिनेट क्लास जो एडवर्ब का काम करेगा, एडवर्ब क्लास बनाएगा, सीधा सीधा एडवर्ब क्लास होगा। तो यहाँ क्या हो गया, एडवर्ब क्लास, और ऐसा एडवर्ब क्लास जो समय सूचक, समय को बताए। तो अब इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ठीक ना। अब देखो फॉर एग्जाम्पल में, ठीक ना, द ट्रेन, क्या है, द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन जा चुकी थी, ठीक, व्हेन आई reached the station, देखो कहाँ हुआ, स्टेशन, ट्रेन जा चुकी थी जब मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी जब मैं स्टेशन पहुंचा। अब ध्यान देना, तो यहाँ कंजक्शन के पूर्व, रिमार्क करते समय ध्यान देना, कंजक्शन के पूर्व वाला पार्ट हमेशा पीसी होगा, ये हो गया पीसी। अब यहां से ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, स्ट्रक्चर में लिखा गया है, यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है यहां तक। अब ये बन गया स्ट्रक्चर फर्स्ट, देख लो भैया, स्ट्रक्चर फर्स्ट में
चला गया। ठीक, यानी वेन ऐसा कंजक्शन है किसका, किस अर्थ में, जब के अर्थ में, जब के अर्थ में ऐसा कंजक्शन है जो दोनों स्ट्रक्चर में आएगा। अब इस सेंटेंस को हम और करके दूसरे रूप में लिख सकते हैं, तो शाब्दिक हेर फेर होगा, यानी शाब्दिक हेर फेर का मतलब कि शाब्दिक अर्थ बदलेगा, परंतु मौलिक अर्थ, मौलिक भाव ज्यों का त्यों रहेगा। देखो इसका अर्थ क्या होगा, ट्रेन जा चुकी थी जब मैं स्टेशन पहुंचा। अब इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ, तो जैसे मैं कट करूंगा तो वेन आई reached the station। ठीक, तो इस स्ट्रक्चर में जैसे तुम इसको कट करके यहाँ पेस्ट करोगे तो यहाँ लगा दो कामा, ध्यान देना। अब यहाँ पर ये वाला पोर्शन लिख दो, द ट्रेन हैड गॉन। अब यहां पर ये हो, यहां पर स्ट्रक्चर फर्स्ट है भैया, ये है स्ट्रक्चर फर्स्ट और ये हो गया आपका स्ट्रक्चर सेकेंड। क्लियर हो गया, कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है। तो अब यहां पर ये हो गया पीसी और यह हो गया आपका एससी, ध्यान दीजिए। तो हम लगा तो रहे यहाँ तक, लेकिन अभी मैंने समझाया कि जब हिंदी अनुवाद करोगे तो जो कामा का अर्थ होगा नहीं यहाँ चल जाएगा इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में हमेशा तो से स्टार्ट होगा प्रिंसिपल क्लास। देखो जब मैं स्टेशन पहुंचा तब, या तो नहीं आएगा तब, यानी जिस समय मैं पहुंचा तब ट्रेन जा चुकी थी, लेकिन वाक्य में तो और तब जरूरी नहीं होता है लगाना, ध्यान देना। तो इस तरह से स्ट्रक्चर हुआ। अब एक चीज और मैं क्वेश्चन कर दे रहा हूं, आप इंटरमीडिएट हाई स्कूल में पढ़े हो, पास्ट परफेक्ट टेंस में जब दो कार्य, ठीक ना, कुछ समय अंतराल पर, कुछ समय अंतराल, दोनों के बीच समय अंतराल होना चाहिए, 1 by 1 होते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होता है, आप पढ़ चुके हो, ठीक ना। तो यहाँ भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, स्ट्रक्चर में हम उधर नीचे नहीं लिखे थे, बॉक्स बंद करके इधर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख लीजिएगा। हाँ, क्या लिखेंगे आप, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख लीजिएगा, जो बॉक्स है ना नीचे हटा दिया हूं, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। तो अब चलिए ये पूरा दोनों क्या बना रहे हैं, यानी बॉक्स के आगे लिख लोगे तो क्लियर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है। तो इसका जो ध्यान देना है, ये पीसी है और ये एससी है, तो यह एससी एडवर्ब क्लास है। क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब पहली दफा, तो ये एडवर्ब क्लास है, ठीक। अब वेन का समय सूचक शब्द है, तो एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम है, यानी एडवर्ब क्लास भी कई तरह के होते हैं, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो सब इन डिटेल दूंगा, ठीक ना। इतना इन डिटेल दूंगा कि किसी दुनिया की किसी किताब में, वो एक किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं एक दो किताब नहीं पढ़ा हूँ, कहने की बात नहीं है, ठीक ना। तो ये एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम हो गया। सेम चीज है, आप सेम चीज यहाँ लिख सकते हो, ठीक ना, सेम चीज आप यहाँ लिख लीजिए, ओके। अब देखो, अभी चर्चा हो रही थी कि इंटर हाई स्कूल में आप पढ़े हो कि जो दो काम होते हैं 1 by 1, तो एक पहले और एक बाद में होता है। तो ऐसी दशा में अब देखो, वहाँ बिफोर और आफ्टर का पढ़े हो, लेकिन यहाँ भी देखो वेन वालों में, वेन से जो बन रहा सेंटेंस,
यहाँ भी एक काम पहले एक काम बाद में हो रहा है, ध्यान देना। क्या जी? द ट्रेन हैड गॉन व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। कौन काम पहले हो रहा है? ट्रेन का जाना। ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन जा चुकी थी, ध्यान देना। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। यानी कौन काम पहले हो गया? ट्रेन का जाना। तो ट्रेन का जाना पहले हुआ और मेरा पहुंचना बाद में। तो ऐसी दशा में आप व्हेन के स्थान पर बिफोर शब्द यूज कर दीजिए, ठीक है। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर I reached the station। ध्यान दीजिएगा, ये स्टेशन, ठीक। अब स्ट्रक्चर सेम है, देख लीजिए। ये आपका पीसी है और ये आपका एससी है, और एससी में वही चीज है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम आप लिख सकते हो, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। देखो, द ट्रेन हैड गॉन, रेलगाड़ी जा चुकी थी जब मैं स्टेशन पहुंचा, ठीक। यहाँ क्या है? मेरे स्टेशन पहुंचने के पूर्व, अर्थ इधर से होगा, ट्रेन जा चुकी थी। बताओ भाव बदला? नहीं, लेकिन कंजक्शन मैंने बदल दिया, कंजक्शन मैंने बदल दिया। अब यह ऐसा कंजक्शन है कि हमेशा, यह ऐसा कंजक्शन है, ध्यान देना, यह ऐसा यानी ये जो है ऑलवेज यूज इन स्ट्रक्चर फर्स्ट। इस कंजक्शन का उपयोग आप सेकेंड स्ट्रक्चर में नहीं कर सकते हैं, जबकि वे को मैंने दिखाया कि यह दोनों में यूज हो रहा है। यूज्ड आइदर इन क्या स्ट्रक्चर शॉर्ट में, स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकेंड, दोनों में हो रहा है इनका उपयोग, लेकिन बिफोर हमेशा पहले वाले में होगा, ठीक। अब चलिए, अब हम यहाँ करते हैं, दो चीज हो रही है, यानी दो काम वन बाय वन हो रहा है, एक पहले एक बाद। तो जब बिफोर लगा रहे हैं तो पहले होने वाला काम प्रिंसिपल क्लॉज हो रहा है, और बाद में होने वाला क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज हो रहा है। अगर हम यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग कर दें, इसका भैया आफ्टर है, ठीक है, यहाँ पर हम आफ्टर का प्रयोग कर दें, तब क्या होगा? देखिए, सेंटेंस का जो ये क्लॉज है, क्लॉज चेंज हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तब क्या होगा? एससी जो है पीसी बन जाएगा। देखिए, ठीक ना, ये पीसी बन जाएगा, बड़ा खेल निराला है। यानी यहां पर हम कर देते हैं आई रीच्ड द स्टेशन, आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन। भाव जो करते हुए, इसका अर्थ क्या हुआ? मेरे स्टेशन पहुंचने के पूर्व ट्रेन चली गई थी। यहाँ क्या हुआ? क्या देखिए, आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन।
ट्रेन के जाने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। भाव तो वहीं का वही है। तो गजब है भाई, वेन लिया। तो संजोग की बात हुई थी, मैं कोई तैयारी के साथ नहीं पढ़ाता हूँ, सोचता हूँ, क्योंकि मैं खुद में किताब बन चुका हूँ। तो ये संजोग है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो जैसे स्टार्टिंग बढ़िया, अगर स्टार्टिंग होगी तो एंडिंग भी बढ़िया हो जाती है। और जनरली मेरे साथ ऐसा होता है, हाँ, क्योंकि मैं नकलची टीचर तो हूँ नहीं, अनुभव भैया 20 साल का पढ़ाने का। और रही बात अंग्रेजी में शोध, तो मैं 1995 से कर रहा हूँ, लेकिन कोचिंग खोला 2005 में। 10 साल के शोध और रिसर्च के बाद जब मैं खुद को टीचर बना लिया, तब मैंने कोचिंग खोला। और अपनी कोचिंग खोला, मैं किसी अन्यत्र कोचिंग में गया नहीं। ऑफर मुझे आता रहा, लेकिन मैं गया नहीं। इस प्रयागराज में प्रताप एकेडमी नाम से कोचिंग का एक समय था कि सितारा चमका था। अब आज तो भैया कुकुरमुत्ते की तरह लोग पैदा हो बाद में, लेकिन आज की डेट में सब खत्म हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन का दौर चल गया है, ठीक ना। तो बड़ी बुरी हालत चल रही है ऑफलाइन में, क्योंकि स्टूडेंट में एक ट्रेंड चल गया है, लाइब्रेरी जाओ, एसी में बैठो, ऑनलाइन सर्च करो, अब किसी भी टीचर को XYZ पढ़ लो। तो ये जान लो कान खोल करके सिलेक्शन नहीं होना है, ठीक ना। अगर आप मुझमें क्वालिटी देख रहे हो तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। यूट्यूब पर 60% मैटर में अपलोड कर दिया हूँ, जैसे ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ। तो एक तरफ से पढ़ो। कमजोर छात्रों के लिए तो भैया रेमेडी है, रेमेडी, रामबाण दवा। तो शुरू से खोले यूट्यूब और नोट बना जाए। आज जो अपने को तेजू खां बनते हैं ना, उनके लिए अब शुरू हो गया एडवांस इंग्लिश ग्रामर। बड़े काबिल बनते हैं, पढ़ लो, अब से पढ़ लो। मत पढ़ना टेंस, मत पढ़ना नाउन प्रोनाउन, बहुत काबिल हो। हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको, सारी काबिलियत निकाल के रख देंगे। इसके अलावा बहुत काबिल हो ना तुम, तो ऑनलाइन हमने एक मास्टर बैच शुरू किया है, बहुत फास्ट चल रहा है, बहुत फास्ट। और ऑनलाइन का हम आपको लिंक नीचे लगा रहे हैं। कल परसों से जो नई वीडियो बन रही है, अब पीछे वाली में नहीं लगा पाऊंगा, इतना हमारे पास समय नहीं है। तो सर्च करने का और एक तरीका बता रहा हूँ, यूट्यूब पर इंग्लिश ग्रामर बाय RP सर, और ऑनलाइन में SSC शब्द जोड़ दो, SSC इंग्लिश ग्रामर बाय RP सर सर्च कर लो। गूगल पर ऐप मिल जाएगा, डाउनलोड करो और फ्री ऑनलाइन क्लास लो। जैसे यूट्यूब पर मैं फ्री दे रहा हूँ, वहाँ भी फ्री लो, ठीक। अगर पसंद आता है तो थोड़ा सा लिंक भेजो दूसरे को, अपने साथी को, नात रिश्तेदार सबको। तो मास्टर बैच है वो। अब उसमें अगर इंक्वायरी आती है 0 से, एक कोई बच्ची थी लड़की, उसने कहा था फुल पढ़ना है, तो हमने इसी में जोड़ दिया, क्योंकि फुल अभी नहीं है। क्या नाम था, हाँ मेरी मेमोरी अगर सही है तो है शालिनी, है केसरी नाम, ठीक। तो केसरी, शालिनी केसरी, तो उसने लिखा था कमेंट है कि फुल इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है। तो अभी तो फाउंडेशन नहीं है, फाउंडेशन में 10, 20, 50 बच्चे अगर इंक्वायरी आ जाए तो फाउंडेशन बैच में ऑनलाइन शुरू करूँगा। और यहाँ तो फाउंडेशन चल ही रहा है, यूट्यूब पर तो पूरा मैटर फाउंडेशन है, बैच दे रहे हैं A to Z, ठीक ना भैया। तो आप वहाँ से लाभ उठा सकते हो, यहाँ से भी लाभ उठा सकते हो। तो यहाँ देखो आफ्टर की बात है, तो ये आफ्टर भी नोट कर लेना, ऑलवेज यूज इन स्ट्रक्चर फर्स्ट, कभी भी सेकेंड स्ट्रक्चर में नहीं जाएगा। तो ऑलवेज बिफोर केवल फर्स्ट में, अब वेन जो है दोनों में। अब सवाल ये उठता है केवल सेकेंड की बात कर दे रहा हूं, ठीक ना।
चलिए थोड़ा पानी पी ले तब पढ़ाता। अब देखिए केवल सेकेंड का एग्जाम्पल दे रहा है। वेदर यू हैड a book or not, कमा लगा दी। आपके पास किताब हो या न हो, वेदर यू हैव अ बुक और नॉट, आपके पास किताब हो या न हो। अब यहाँ जो है कोरिलेटिव कंजक्शन का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं तो पहचान मत होइएगा, आगे जो है कोरिलेटिव कंजक्शन भी हम पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो ये और ये ध्यान दीजिएगा, ये जो है वेदर डॉट 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 और ये कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? कोरिलेटिव। यहाँ हाइपन मत लगाइए, ऐसे लिखिए डबल आर, को रिलेटिव कंजक्शंस। चूंकि दो है तो आप कंजक्शंस लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। पेयर में आते हैं, जैसे आइदर और नॉइदर नॉर, सब पढ़ाएंगे आपको, ठीक ना। अब यहां पर ये चीज है, ये जो हो गया आपका करे एससी, और एससी में ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। आगे इन डिटेल देंगे, आपको पढ़ाएंगे जैसे टाइम वैसे कंडीशन, ठीक। अब यहाँ पर वेदर यू हैव अ बुक और नॉट, यहाँ मैं लिख रहा हूं यू शैल, इम्पेरेटिव सेंटेंस बना रहा हूं, यू शैल हैव टू लर्न, ठीक। लर्न शायद आ रहा है कि नहीं थोड़ा देख लीजिए, आ रहा है कि नहीं तो मिटा के नीचे लिख दीजिए, आ रहा है, ठीक ना। तो यू शैल हैव टू, यार गलत हो गया, लर्न योर लेसन, यहां पर नीचे लिख दे रहा हूं शैल लर्न है, क्या लिख दिया? लेसन। अब चलिए देखिए क्या हो गया, यहां से यहां तक ये पीसी हो गया, अरे ठीक ना। तो ये स्ट्रक्चर सेकेंड में है। तो इस तरह के जो कंजक्शन होते हैं यहाँ पर देखिए, यानी वेदर डॉट डॉट और का प्रयोग हमेशा स्ट्रक्चर सेकंड में ही होगा, फर्स्ट में होने का कोई सवाल ही नहीं है। ये अर्थ है कल चाहे आपके पास किताब हो या न हो, आपको आपका पाठ का सीखना ही पड़ेगा। लर्न का मतलब यहाँ है यानी सीखना ही पड़ेगा, चाहे जहाँ से पढ़िए। इस तरह से ये आपका सबऑर्डिनेट क्लास खत्म होता है। इन डिटेल ये दोबारा मिलेगा कल के क्लास में।
हम क्या करेंगे, कल के क्लास में आपको कंजक्शन की डिफिनीशन और आपको टाइप्स ऑफ कंजक्शन दिया जाएगा, ठीक है ना भैया, दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम अपना प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं कि कैसे पढ़ाना है आगे। तो कंजक्शन, फिर टाइप्स, फिर क्वाड्रेटिक कंजक्शन की डिफिनीशन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की डिफिनीशन, और वहीं पर कंपाउंड सेंटेंस यानी जितने भी क्वाड्रेटिक कंजक्शन होंगे उनका एग्जांपल देके फिनिश कर दूंगा। फिर जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन चालू होगा, और जैसे स्टार्ट होगा फिर से दोबारा एडवर्ब मतलब वो सबऑर्डिनेट क्लास आएगा, और तब विधि विधान से नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास पढ़ा दूंगा। आपका पूरा क्लास कंजक्शन विधिवत फिनिश हो जाएगा। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।